नमस्ते गाइस, डीआर रिएक्ट पर सभी लोग का स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रहा है कि हिंदुस्तान का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के 690 बिलियन डॉलर हो चुका है और इस महीने में उसका 5.25 बिलियन डॉलर्स का उछाल दिखने को मिला है हिंदुस्तान में। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी भिखारियों ने क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को पूरा देखते जाइए, बहुत मजा आने वाले हैं। चलिए गाइस, ये कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व इतने नहीं जितने इंडिया के बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा मतलब कि माशी तौर पर हमसे ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। उनके जो पॉलिटिशियंस है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। इसके बारे में कैसे देखते हैं आप? यार पहली बात तो ये है कि मैं ना 4-5 पहले इंटरव्यू दिए आपको। जी 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 आपका इंडिया के अलावा और कोई टॉपिक नहीं। जी 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 एक बात सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? ऐसा शगा क्या करते हैं? मैं लोडिंग का काम करता हूँ। जबरदस्त सर, बात करने का पर्पस ये है, आज हम जिसको अपना दुश्मन मुल्क बोलते हैं, जो कि वो हमें समझता नहीं है सर, आज न्यूज़ आई है जो कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया जिस न्यूज़ ने। सर, इंडिया के रिजर्व 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है 2026 तक ये तकरीबन 60 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? एक मुल्क वो जो हमसे अलहदा हुआ, हम जिनसे अलहदा हुए, वो तरक्की की उस बुलंदियों पर जा रहा है जहां तक हम अलहदा हुए, हम तो नहीं हुए भाई। अलहदा तो पाकिस्तान खुद हुआ, उनको तो इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था, मिल गया ना इस्लामिक राष्ट्र। मांगो भीख, हमने अलहदा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा हुआ अलहदा हो गया, नहीं तो इन जाहिलों के साथ हम लोग को रहना बहुत मुश्किल हो जाता। अलहदा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। चलिए सुनते हैं। हम उसका कद इतना बड़ा हो चुका है, हम उसके आगे हमारा कद इतना सा रह गया। क्या वजूहत देखते हैं? सर मुझे एक बात बताएं, कभी इंडिया में माशाल्लाह लगा है? नहीं लगा। कभी भी बता दें कि माशाल्लाह लगा हुआ हो? नहीं लगा भाई, हिंदुस्तान में मार्शल क्यों लगेगा? यहाँ के लोग पाकिस्तान में जैसे थोड़ी जाहिल है, मद्रासा छप तो है नहीं, तो यहाँ पे नहीं लगना है। आप लोग को पीटो, आप लोग आर्मी के पहले को कॉलर पकड़ के पूछो उनको क्यों आता है यहाँ पे, हर चीज में क्यों घुसता है, करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी बना के रखा बाहरी कंट्रीज में, पूछो उनको जाके। जाहिल है, हम लोग के यहाँ पे नहीं लगेगा कभी, यहाँ पे जाहिल कम नहीं है। यहाँ आए रोज माशाल्लाह लगी होती है, लोगों के लिए टेंशन रहती है हर चीज की। क्यों हो रहा है ये, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे बताएं पहले। उसके बाद हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि उसके बाद वसाइल बहुत ज्यादा है। वसाइल पैदा किए ना उन्होंने, वसाइल पैदा किए हैं, तो हम कब करेंगे वसाइल पैदा? हमारे नहीं हो सकते जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं हो सकती ना, हमारे वसाइल सही नहीं हो सकते। मतलब अवाम खराब है, पॉलिटिशियन सारे ठीक है, हुक्मरान सब ठीक है, हुक्मरान भी ठीक नहीं है। हुक्मरान सही हो जाए, सब ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है मौजूदा ये सूरत हाल देखते हुए, क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत है, क्या पाकिस्तानियों के अंदर इतनी पावर रह चुकी है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सके? इंशाल्लाह कर सकते हैं। किस हवाले से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एटमी कुव्वत भी है, इंशाल्लाह सब कुछ है हमारे पास, जो मतलब हम इंडिया से भी ताकतवर हैं। इंडिया से भी हमारे एटम बम दीपावली मनाने के लिए रखे हैं ना पाकिस्तानियों। चलिए सुनते हैं। सर, पैसे के लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। पैसों को छोड़ो, पैसों के बगैर आज के टाइम में क्या होता है? सब कुछ हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है? कुछ एक चीज बता। सब कुछ हो सकता है। एक चीज बता। पैसे के बिना मैंने सांस ले सकता हूँ, मैंने सुन सकता हूँ, मैंने देख सकता हूँ, पैसे के बिना मैंने चल सकता हूँ, मैंने भीख मांग सकता हूँ पैसे के बिना, मैं भीख मांग सकता हूँ पैसे के बिना, इसके सिवा कुछ नहीं। ये है पाकिस्तानी। चलिए सुनते हैं। बता दे। नमाज भी पढ़ी जा सकती है पैसे के बगैर। तो नमाज पढ़ने से आपको कौन रोक सकता है? वो तो पर्सनल मैटर है ना, वो तो अल्लाह को जवाब देना है। आप मुझे बताएं, दुनियावी मिसाल, दुनियावी हिसाब से पैसे के बगैर क्या हो सकता है? सर जी, पैसे अगर पैसे के बगैर सब कुछ हो सकता है तो क्यों मांगते हैं जाकर दर दर की ठोकरें, दर दर पर जाकर कटोरा क्यों फैलाते हैं? सर जी, ये इनका बन गया, उड़ान बन गया मांगने का। तो वो तो मजबूरी है ना सर, पैसे के बगैर बंदा नहीं मांग रहा, ये एक बंदा नहीं मांग रहा, पूरा पाकिस्तान मांग रहा है हर किसी से। तो फिर 100 में से 90% लोग देख लें आप रोडों पे जैसे मांग रहे हैं ना, आप खुद देख लें। तो फिर एटम बम चला के इन लोगों की भूख क्यों नहीं खत्म कर देते? ये कर देंगे इंशाल्लाह। तो क्या एटम बम से भूख खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। भूख के लिए रोटी की जरूरत है, रोटी कमाने के लिए अखलाक अच्छा होना चाहिए इंशाल्लाह। हमारे कौन से पड़ोसी के मुल्क के साथ, हमसाये के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के अलावा?
चाइना के अलावा सऊदिया के साथ है। सऊदीया पड़ोसी तो नहीं ना, बॉर्डर तो नहीं ना मिलते, दूर है, मुस्लिम मुल्क है, इसलिए ताल्लुकात बेहतर है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो फिर लास्ट टाइम इतना बड़ा हमला हुआ, इसके ऊपर ईरान ने भी हमारे बलूचिस्तान के ऊपर बम गिराया और हमने भी वहां पर उनके लोगों अबे इस्लाम करते रहते। ईरान ने $18 बिलियन का पेनाल्टी लगाया पाकिस्तान के ऊपर। मैंने यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा दूंगा। ईरान ने $18 बिलियन के ऊपर पेनाल्टी लगाया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान एक डरपोक कौम है। अमेरिका के डर से उसने पाइपलाइन ईरान के साथ बंद कर दिया, नहीं जाएगा ईरान के साथ। ईरान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के डर से पीछे हट गया। समझ रहे हो, ये दोस्ती है तुम लोगों का। उनके लोगों को भी मारा, तो और हालात अच्छे होता ऐसे होता है। ये नहीं पड़ा, ये आपको नहीं पता। चलो मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में आप सर्च कर लेना। ठीक है, मैं सर्च करूंगा। सर्च करेंगे अभी सर्च करूंगा। सर यहाँ पर बात ये पूछना चाह रहा हूँ, उनके फॉरेन रिजर्व, उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी बहुत ग्रो कर रही है। हमारे ना करने के पीछे क्या वजह? तालीम है, अवाम के अंदर शऊर नहीं है, या उनमें कोई ऐसी सलाहियत है जो कि उनसे सीखनी चाहिए हमें? सर तालीम भी यहाँ बहुत ज्यादा है। किधर है तालीम? बहुत ज्यादा तालीम। किधर है तालीम? किस फील्ड में आप बताएं कि हमने दुनिया में टॉप किया है? दुनिया में हमने बहुत अच्छे इंजीनियर दिए हो, या बहुत अच्छे डॉक्टर्स दिए हो, या इस तरह के दुनिया में कोई? तुम्हारे मद्रासे से क्या पढ़ाया जाता है, मद्रासे में क्या पढ़ाया जाता है, उसके वीडियोस आप ही का एक स्कॉलर बोल रहा था, सब कुछ बोल रहा था मद्रासे में क्या पढ़ाया जाता है। अगर होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्या पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में। जनता खुद देखेगा, जो भारतीय है खुद देखेगा कि मद्रासे में क्या पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं। में कोई फील्ड कोई इस तरह की कायम की हो, या फेसबुक के मालिक हम है, या ट्विटर हमने बनाया हो, या यूट्यूब हमने बनाया हो, ये चीजें कुछ भी नहीं। तो ये चीजों के बगैर तरक्की कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए भाई। नो 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 नो, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। नहीं हो सकता, तो कब हासिल करेंगे हम वो चीजें? इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने तो कहा वो दुनिया में भेजा, वसाइल दिए हमें, तो अल्लाह के चाहने से ही तो ये मुल्क बनाया, अल्लाह के चाहने से ही तो सऊदीया बना, दुनिया बनी है। तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी एक सलाहियत दे के भेजी है कि फैसला खुद करो, फैसला हम पर छोड़ा हुआ है। तो अपने अल्लाह पे छोड़ा हुआ फैसला, अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर करेगा। मतलब अब आप क्या समझते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किस सिलसिले में मुकाबला कर सकते हैं? हर लिहाज से कर सकते तो एक चीज बता दें जिसमें रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, भिखारी हो, हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे। हिंदुओं को मरेगा, हिंदुओं को मारने के लिए आएगा, गजबा हिंद करेगा। अबे सपना देखो, सपना। रोटी मिल जाए तुम लोगों के लिए बहुत है, मिल भी जाए तो भी झाड़ नहीं कर पाओगे हिंदुस्तान का। ये रियलिटी है। बुरा लगे तो लगे, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, आपके पास अगर कोई लॉजिक है तो आप दीजिए मेरे ऊपर कि मैंने झूठ बोल रहा हूँ। मुकाबला कर सकते हो? हमारी पाक आर्मी अच्छी है। अच्छा, हाँ जी, चले। वो मुकाबला कर सकती है। 4 जंगें लड़ी हमने। हाँ, 2 क्या जीती फायदा भी हुआ? है, 2 जीती भी कौन है। कौन सी जीती है? 65 की जीती है, 65 की जीती है, 71 की हारी है। 71 की हारी है। हाँ जी, और 48 में जीती थी। 48 जीती हमने। हाँ जी, अभी आर्मी चीफ का पिछले दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि जो जंगे थी उसमें हमारी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, जो जंग हुई थी। ये भी बयान मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? नहीं। सर गूगल करेंगे, आप गूगल पे जाके पूछेंगे तो पाकिस्तानी की तरफ से भी एडमिट है, इंडिया की तरफ से एडमिट किया हुआ है कि पाकिस्तान ये जंग हार चुका था 71 की, वो 98 की, 1998 की। नहीं आई, नहीं आ रहे हम? नहीं आ रही। आपको लगता है कि हम जीते हैं जंग? ये जीती आप दोबारा जाएंगे, इसको रिसर्च करेंगे? सबसे 4 युद्ध में पाकिस्तानियों को मुंह दिखाना पड़ा। पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा हिंदुस्तान से। और 1971 में पाकिस्तान आर्मी जो सरेंडर कर रहा था उसका फोटो तो मैं दूंगा ही, साथ में पाकिस्तान की सेना का पैंट पतलून निकालने वाला जो सेरेमनी हुआ था 1971 में, उसका भी वीडियोस डालूंगा, उसका फोटोज भी डालूंगा। देखिए हिंदुस्तान की आर्मी किस तरीके से पाकिस्तानियों का पैंट निकाल दिया था। पाकिस्तान ने किस तरीके से वीडियो में अपना पतलून निकल रहा है, सरेंडर कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, बेल्ट खोल रहा है, टेबल में बैठ के सरेंडर कर रहा है, लिख रहा है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जिहादी सेना। पाकिस्तान का बुरी तरीके से हार हुई थी 1971 में। 4 जो युद्ध हुआ था उसी में हार हुई थी। ये है सच्चाई। और हर एक हिंदुस्तानियों को पीछे ये वीडियोस रहना चाहिए। जब भी कोई पाकिस्तानी कहे उनको उनकी सेना का पतलून निकलने का वीडियोस दिखा देना उनको। उसका आर्मी जो पैंट खोला था भारतीय सेना के सामने,
टेबल में बैठ के सरेंडर किया था, उसके फोटोज वीडियोस भी दिखा देना, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देखिएगा, सभी लोग देखिएगा। जिहादियों को भी देखना चाहिए, आप लोग भी देखिए। आप लोगों की सेना, डरपोक जिहादी सेना किस तरीके से पैंट खोल दिया था भारतीय सेना के सामने, पैंट गीली हो गया था, डायपर भी पहन के नहीं आया, डायपर भी काम नहीं कर रहा था, चड्डी भी नहीं पहन रहे थे आप लोग, हराम है तो भीग गया था पैंट पूरा, चड्डी हराम है ना। चलिए फिर दोबारा रिसर्च करके अगर हम हारे हो तो मैं आपको यही मिलूंगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, अब आपको मिलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी रिसर्च करवा देता हूँ। यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है, आप वो भी सेंड कर दें। नहीं मैं सेंड क्यों करना, गूगल कर लेते हैं सर, गूगल हाफिजुल्लाह ताला हमारे पास मौजूद है। Who will win the war 1998 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? ये लें सर, ये लें, ये देखें, बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, वार बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान विल बी बिगिन। आई एम आस्किंग who will win the match? इंडिया विन द वार, ओ सॉरी मैच कह रहा था, इंडिया विन द वार। ये देखें, ये भी बता रहा है, विकिपीडिया भी बता रही है। उसके बाद आप जोन सा कहेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि इंडिया जीता। सर्च करूंगा शाम को जाके, फिर आपको। तो मैं ये मेरे बेतबारी है आपको? नहीं आप पे एतबार है, हाँ। लेकिन मैं खुद भी अपनी इन्फॉर्मेशन करूंगा सर। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है, इस चीज से बाहर आते हैं और ये पूछते हैं कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, क्यों नहीं इंडिया की जितनी तरक्की कर पा रहे, बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आ रही। इंडिया के अंदर तो एप्पल है, वहाँ पर फेसबुक है, वहाँ पर यूट्यूब के कंपनीज बनी हुई है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? कोई क्यों कंपनी बाहर से क्यों नहीं आती? सर जी ये हुकूमत के सर पे होता है, हुकूमत हमारी सही नहीं चल रही है। कोई भी हुकूमत जो भी आती है ना, अपने मुफाद के लिए आती है, अवाम के मुफाद के लिए नहीं आती है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, किसी और की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है। सर नाम आपका? रफाकत हुसैन। सर क्या करते हैं आप? मैं एक्स बैंकर। जबरदस्त। सर आपसे बात करने का पर्पस ये है, आज एक न्यूज आई है जिस न्यूज से पूरे पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा दी हैं। सर वो न्यूज ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, सर उनके फॉरेन रिजर्व 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, मतलब कि लगभग 700 बिलियन डॉलर्स। और आप हमारी रिजर्व की बात करेंगे सर, यहाँ पर लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8-9 बिलियन डॉलर्स, या अभी जो 6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा मिला है उससे तकरीबन 15-16 अरब रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हुए, बिलियन डॉलर्स पड़े हुए। क्या कहेंगे, इंडिया किस तरह बूस्ट कर ले रहा है यार ये? यार इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है उनका सियासी इस्तेकाम, समझ गए? हाँ जी। जो सब, हालांकि अगर करप्शन देखो तो इंडिया में सबसे ज्यादा करप्शन है, लेकिन उनके तरक्की करने की सिर्फ वजह के सियासी इस्तेकाम। इंडिया सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क नहीं है, अगर गूगल पे हम करते हैं तो दूसरे मुल्क आते हैं, इंडिया का नंबर है, लेकिन पाकिस्तान से नीचे ही है इंडिया करप्शन में। मैं तो ये कि सियासी इस्तेकाम की वजह से इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है। अच्छा, समझ गए? आए रोज घूमते बदलती हैं, जिसकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मैंने निकाल के रख दिया। इसमें दिखा रहा है नवाज शरीफ के समय पाकिस्तान 116 नंबर पे था 2016 में। उसके बाद जब इमरान खान आया तो 140वें नंबर पे पाकिस्तान चला गया करप्शन में। और मैं बताता हूँ, रुको। पाकिस्तान में हिंदू और भारत के खिलाफ जहर घुलाया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाया जाता है वहाँ पे स्कूलों में। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देखिएगा। आज एक पाकिस्तानी हिंदुओं को जबरन कन्वर्ट कराया गया, जबरन उसको मुस्लिम बनाया गया, वो भी स्क्रीनशॉट में यहाँ पे लगा दूंगा, देखिएगा। सिंध प्रदेश का है वो लड़की, जबरन उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया गया, देखिएगा। जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी रोज रोज नीचे से नीचे जा रही है। और सबसे बड़ी वजह तो मेरे नज़दीक तो यही है। फिर एक दूसरे अमन अमान की सूरत हाल भी है। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं होगी। सही बात है। तो ये चीज़ें हैं सारी। इंडिया में जाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, इंडिया में बड़ी खुशी से जाते हैं। एक वक्त था कि इंडिया के जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर सब पाकिस्तान में आना चाहता था, इंडिया से पाकिस्तान को तरजीह देते थे, क्योंकि वहाँ को जो लेबर के कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इसलिए वो इन्वेस्टर ज़्यादा के पास। लेकिन आप देखें, जितना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ तो ये चीज़ है। ये बता, पाकिस्तान में कब आता था, किस समय आता था पाकिस्तान में?
जाहिल हो तुम लोग एकदम, पूरा मदरसा छापो तुम लोगों से, बस एक्सपोज करने जोड़ रहे तुम लोगों को। यही लोगों के साथ संबंध चाहिए हम लोगों को, कारोबार चाहिए। कौन कहता है भाई? चीज है बाकी। यहाँ पर अगर हम एक चीज देखते हैं, दो मुल्क एक टाइम में सफर शुरू करते हैं, आज इंडिया देखते हैं उसका कद इतना बड़ा हो गया, उसके सामने हम नजर नहीं आते। नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने स्पीच के अंदर कि भाई पाकिस्तान के ज्यादा तवज्जो ना दो, पाकिस्तान की टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं अंदरूनी, पाकिस्तान को जो फेस कर रहा है अपने अंदर की टेररिज्म ही, वो अपनी मौत खुद मरेगा। हमें अपने ग्रोह की तरफ ध्यान देना। तो सर कितनी बात में सदाकत होगी? नहीं, इसमें सदाकत है, सच्ची बात कर रहे हैं। ये बात वाकई सच्ची है कि पाकिस्तान में आप टेंशन देना छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह हम अंदर से लड़ रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, चाहे वो सियासतदान है कोई भी था। आप बिल्कुल बलोचिस्तान की सूरत देख लें, हमारे सियासतदानों का, हमारे अदारों का देखें, जिस तरह हम आपस में, आप तो दुश्मन को कोई जरूरत ही नहीं है कोई गन कोई राइफल वगैरह उठाने की, किसी किस्म के। हम खुद ही आपस में लड़ के मारते हैं, और ये बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है कि वो ज़ाहिर है कि इंडिया कहाँ पहुँच गया। इंडिया तो अमेरिका को आंखें दिखाता है, चाइना को आंखें दिखाता है, इंडिया तो एक बड़े इसमें को आने वाले वक्त की वो एक कुव्वत है, पावर है। सर आप बैंकर हैं तो आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे। सर इकोनॉमिकल ये फॉरेन रिजर्व किस तरह से बढ़ते हैं, और ये कौन से मुल्क, अगर 600 बिलियन डॉलर्स है, यूनाइटेड किंगडम को भी बीट कर दिया इंडिया ने, तो अगर ये 600 बिलियन डॉलर्स हमारे पास होते तो क्या हमारे पाँव जमीन पर लिखते? क्या होना था? ये कैसे बढ़ते हैं ये रिजर्व यार बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप देखें जरा कितनी आ रही है। वो बिल्कुल नहीं, जब तक बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा पाकिस्तान में, कभी भी ये ज़र मुआवजा के जो ज़खायर ये कभी नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। अंकल जी थोड़ा आगे आ जाइए, जरा सर के साथ बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व इतने नहीं जितने इंडिया के बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा मतलब कि माशी तौर पर हम ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, उनके जो पॉलिटिशियंस है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। इसके बारे में कैसे देखते हैं आप? यार पहली बात तो ये है कि मैं ना 4-5 पहले इंटरव्यू दिए आपको। जी। आपका इंडिया के अलावा और कोई टॉपिक नहीं। जी। एक बात हमारा कंपैरिजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुन ले। तो हम सुन कर सकते हैं कि ये मदरसा जब चाचा काफिरों से ज्यादा चलते हैं, बहुत चलते हैं, खास करके हिंदुओं से। हिंदुओं की तरक्की इन लोगों को दिखाई नहीं देता। हिंदुओं का जो तरक्की है वो लोग सहन नहीं कर पाता, दिखा नहीं जाता उन लोगों से। चलिए क्या कह रहे हैं ये मदरसा, सुनते हैं। कि हमारे मुल्क के हालात देख चले हम बांग्लादेश की बात कर लें या अफगानिस्तान की बात कर लें। अभी जो हमारे लोग बाहर जाते हैं जी, उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि ये पाकिस्तानी ना आए, करतूत तो हमारी ये है। हमें यहाँ पर एक हमें चीज पहले अपने आप को जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ईमान और इस्लाम का तकाजा है जी लीगल तरीके से काम करें। जी सब कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान किसी से कमजोर भी नहीं, किसी से कमजोर नहीं है। तो सर हम लेकिन अगर कमजोर नहीं है, जो अगर हम मानी ताकत है ना, ये खत्म हो गई है। सही हम बेईमानी पे, झूठ पे, सब इस पे वो करते हैं फोकस। सर झूठ के अलावा भी आपको नहीं लगता कि अगर हमारे अपने आपस के लेन देन बेहतर हो जाए तो हम तरक्की कर जाएंगे? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। हाँ कि हम लेन देन आप क्या करेंगे? अब मैंने तो तुम लोग इतना डरपोक हो, अगर इतना इस्लाम करते हो तो ईरान के साथ कर लो ना पाइपलाइन का डील। क्यों डर के मारे भाग गए अमेरिका के साथ? अमेरिका ने बोल दिया, डर के मारे भाग गए। जाओ ना करो डील, इस्लाम करते रहे तो ईरान के साथ करो डील पाइपलाइन का। है नहीं, झूठा मक्कारी है तुम लोगों को खून में। कर लो डील फिर। अमेरिका से क्यों डर गए? ईरान तो कोई नहीं डरा, ईरान तो नहीं डरा। ईरान ने सीना तंग के आ गया कि हम लोग कर देंगे पाइपलाइन। तुम लोगों के दिल में है झूठा मक्कारी, औकात है नहीं, मना कर दिया अमेरिका की तरफ से। मैंने तो आपको कुछ दे दिया, मुझे नहीं पता वो मिलना है। आपने मुझे कुछ दे दिया, मुझे नहीं पता मिलना है। जी बिल्कुल। और हमने अगर बाहर जाना है तो हमने लीगल तरीके से जाना है। सर आपने बात की कि आप हमेशा से बात करते हो जो कि थोड़ा इस तरफ हो जाए,
आपने हमेशा से बात की कि आप बात करते हो कि इंडिया के बारे में बात करते हो, आपको दूसरे मुल्क नजर नहीं आते। सर हमने अपने आप पे फोकस नहीं, अपने आप पे भी फोकस करूंगा। इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि वो एक मैशत हमारे साथ बना हुआ, जिसको हम अपने दुश्मन कहते हैं, जिसके लिए एटम बम बना लिया हमने। अपने जब उसने एटम बम बनाया तो हमने कहा कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। आज उसकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। हम ये क्यों नहीं कहते घास खा लेंगे, इकोनॉमी इंडिया के बराबर करेंगे। घास खा लेंगे कि तालीम इंडिया की जितनी कर लेंगे, घास खा लेंगे कि फॉरेन रिजर्व इंडिया की जितने करेंगे। हम उनसे तो नाम से तो चिढ़ जाते हैं, लेकिन बराबरी नहीं करना चाहते। यार बराबरी ये 1 2 4 10 20 आदमियों ने तो नहीं करनी ना। सर यही शर्म दिलाने के लिए मैं बार बार इंडिया का नाम लेता हूँ। हमारे हुक्मरानों को शर्म आए। पूरी दुनिया जी बीच हमारे हुक्मरान, अगर अपने कैमरे की तरफ देखिएगा। हमारे हुक्मरानों का हालात देख लें, जी बलोचिस्तान की असम्बली का हाल देख लें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का हाल देख लें, उनका रवैया देख लें, जी ये पाकिस्तानी लगते हैं। बिल्कुल सही होगा। सर की तरफ जाना चाहूंगा। सर क्या इंडिया के नाम से हमारे दिल में इतनी नफरतें हैं? नहीं, और नफरत तो ये क्या चीज है कि अगर नफरत करेंगे अपने आप को इस्लाह किए बगैर, अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाने के बगैर, अब नफरत करेंगे कोई फायदा होगा? नफरत जो नफरत है ये तो एक हुकूमत लेवल की, वैसे वाम के दिल में नहीं नफरत है। इंडियन वाम के लिए भी हमारे लिए कोई नफरत नहीं है। जी जी तो जी जी सर, जब हमारे 99.99% पाकिस्तानी हिंदुस्तान के प्रति, खास करके हिंदुओं के प्रति दिल में नफरत रखते हैं। दिल में कूट कूट के नफरत भरा है तुम लोगों को। हिंदुओं को बस हिंदू है इसीलिए उसको जिंदा जला दिए और उसको साथ में उसको सेल्फी भी खींचे। तुम लोग इतने जहरीले हैं, इतना जहरीले हो तुम लोगों को। मद्रासे स्कूलों में हिंदुओं के खिलाफ क्या पढ़ाया जाता है किसी से पता नहीं, सबको तुम लोगों का मद्रासे में हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ क्या पढ़ाया जाता है ये सबको पता है, छुपा नहीं है ये बात। कल ही मैंने देख रहा था एक हिंदुओं को मार दिया, पीट पीट के गोली करके मार दिया एक हिंदुओं को, क्योंकि उसने जिजिया कर वगैरह कुछ नहीं दिया था पाकिस्तान में, तो उसको गोली मार दिया, ठोक दिया उनको। ये है तुम लोग को वहाँ पे हिंदुओं के हालात। अरे हिंदुस्तानियों के प्रति दिल पे नफरत और हिंदुओं के खिलाफ दिल पे नफरत तुम लोगों का। और वीडियोस पे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। जय हिंद।